नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। ये खबर हरिद्वार से, जहां पर माघ पूर्णिमा पर उमड़ा है जन सैलाब। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। हर की पैड़ी समेत सभी प्रमुख गंगा घाटों पर स्नान किया है। देश भर से हरिद्वार पहुंच रहे श्रद्धालु। यूपी, दिल्ली सहित कई राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु। स्नान के बाद मंदिरों में दर्शन और दान पुण्य भी किया गया है। माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान को मोक्षदायी माना जाता है। पौष पूर्णिमा पर पितरों के श्राद्ध तर्पण का महत्व है। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। माघ महीने की पौष पूर्णिमा पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही हर की पैड़ी समेत सभी प्रमुख गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का स्नान जारी है। धार्मिक मान्यता कहती है कि माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान मोक्षदायी और मनोकामनाएं पूरा करने वाला होता है। इस मौके पर पितरों के श्राद्ध और तर्पण का भी विशेष महत्व है। गंगा तट जयकारों और मंत्रोच्चार से भक्तिमय नजर आ रहा है। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे साथ में मदन सिंह लाइव जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। मदन, किस तरह की तस्वीरें, आस्था का सैलाब हरिद्वार की तरफ, क्योंकि आज का दिन माघ पूर्णिमा का दिन है और ये पितरों के लिहाज से भी बेहद खास माना जाता है। मोक्षदायिनी गंगा स्नान इसे बोलते हैं। हाँ पूजा, निश्चित तौर पर आज जो है हरिद्वार नगरी पूरी तरीके से आस्था और श्रद्धा का एक तस्वीर देखने को वहां पर मिल रही है। और सुबह 4 बजे से ही लगभग इस तरीके की परिस्थितियां वहां पर बनी हुई है। तमाम श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि माघ पूर्णिमा का जो ये उत्सव है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसकी बड़ी मान्यता है, जिसको लेकर जो है तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे, लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुंचे। और जिसके लिए पहले से ही तमाम इंतजाम भी यहाँ पर किए गए थे। खासतौर पर सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर जो है शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और पहले ही दिशा निर्देश दे दिए गए थे कि चूंकि पता है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, तो सारी व्यवस्था पहले से कर दी गई थी। जिला अधिकारी को पहले से निर्देशित कर दिया गया था। और उसी क्रम में जिस तरीके की तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे और आज जो अपने पितरों का तर्पण भी यहाँ पर करेंगे, जिसकी की आज बड़ी मान्यता है। उसके साथ ही आज का जो स्नान है उसका बड़ा महत्व है, क्योंकि उस तरीके से कहा जाता है कि आज देवी देवता भी जो है गंगा का आचमन करते हैं और आज का जो स्नान है वो कहीं ना कहीं बहुत फलदायी होता है। तो निश्चित तौर पर उसी तरीके से देखा भी जा सकता है कि लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और यहाँ पर गंगा का आचमन भी कर रहे हैं, उसके साथ स्नान भी हो रहा है और तमाम लोग जो है अपने पूर्वजों का चित्रण भी पितृ जो है उनके लिए भी पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। तो निश्चित तौर पर आज का दिन बहुत ही अहम है पूजा जी। बिल्कुल मदन, आप हमारे साथ में बने रहें। आज का दिन वाकई बेहद खास है। आगामी खबरों पर भी आपकी ज़रूरत होगी। तो देखिए, माघी पूर्णिमा का आज दिन है और यहीं से माघ मेले का उत्तर प्रदेश में आगाज हुआ है। और दूसरी तरफ हरिद्वार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मोक्षदायिनी पापनाशिनी माँ गंगा की लहरों में आस्था की डुबकी लगाते हुए सभी ने कह सकते हैं कि पुण्य अर्जित किया है। माघ पूर्णिमा का जो मौका है, इस पर घाटों पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून बीजेपी ने 7 मोर्चों की प्रदेश टीम घोषित कर दी है। नए साल पर बीजेपी नेताओं की बड़ी सौगात। अध्यक्ष 2 महीने पहले ही नियुक्त हुए थे। अब मोर्चा में पदाधिकारियों की नियुक्ति। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा की टीम घोषित हुई है। किसान मोर्चा, SC/ST मोर्चा की जो टीम है वो घोषित की गई है। अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम भी घोषित हुई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति से घोषणा की गई है। संगठन महामंत्री अजय कुमार ने बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा उत्तराखंड की प्रदेश अध्यक्ष रुचि चौहान भट्ट ने भाजपा उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति से महिला मोर्चा के प्रदेश अधिकारियों की घोषणा कर दी है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मदन हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। मदन, ये कह सकते हैं कि बीजेपी रिवाइव करने की कोशिश है। सभी मोर्चों के सदस्यों का, पदाधिकारियों का भी
ऐलान हो गया है। निश्चित तौर पर पूजा देखिए, विगत 2 माह से इसका इंतजार तमाम जो भाजपा कार्यकर्ता है वो कर रहे थे। उनको उम्मीद थी कि जल्द से जल्द इसकी घोषणा होगी और कल ये घोषणा कर दी गई है, क्योंकि आगे 2027 का चुनाव भी है, जिसके चलते ये चीज उम्मीद की जा रही थी कि जल्द से जल्द इसकी घोषणा होगी। और कल ये 7 मोर्चों की जो है घोषणा भाजपा ने कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जो है प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सीधे तौर पर इस बात की कल घोषणा की है। और 7 मोर्चे, चाहे किसान मोर्चा है, एसटी एससी मोर्चा है, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, ये तमाम ऐसे मोर्चे हैं जिसको लेकर कि कहा गया था कि जल्द से जल्द जो है इसकी सूची जारी की जाएगी। और लगभग, हालांकि अच्छा खासा समय लग गया, 2 माह लग गए, क्योंकि अध्यक्षों का जो सूची थी वो 2 माह पूर्व जो है घोषित कर दी गई थी। कल जो है ये सूची भी जारी कर दी गई है और तमाम खुशी की लहरें हैं तमाम युवाओं में, चाहे महिला मोर्चा की बात करें या फिर युवा मोर्चा की बात करें, जो उम्मीद कर रहे थे। और पद मिलने के बाद कहीं ना तमाम लोगों में खुशी भी देखी जा रही है। और निश्चित तौर पर ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने की ये कवायद है। और आगे जो 2027 टारगेट है उसको लेके कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत किया जा रहा है और लोगों को साधने की भी इसमें सीधे तौर पर कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सपरिवार ट्यूलिप के बल्ब रोपकर आपको बता दें अभियान की शुरुआत करी है। मुख्यमंत्री आवास परिसर में 17 प्रजातियों के 4000 ट्यूलिप उगाने की शुरुआत हुई है, जिसमें लेक पर्पल और बाई कलर जैसी आकर्षक प्रजातियों के ट्यूलिप शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने उद्यान विभाग को ट्यूलिप के व्यावसायिक उत्पादन की कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए हैं। पुष्प उत्पादन, बागवानी, मशरूम, मौन पालन में नवाचार पर भी जोर दिया है। तो देखिए, परिवार के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्यूलिप के बल्ब रोप करके ये संदेश दिया है कि बागवानी हो या फिर अन्य क्षेत्र, जहां भी उत्तराखंड विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है, वो होना चाहिए। उत्तराखंड में कार्बन क्रेडिट को लेकर के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अहम बैठक की है। सचिवालय में संबंधित विभागों के साथ कार्बन क्रेडिट की संभावनाओं पर जोर देते हुए कहा, कार्बन क्रेडिट राज्य के लिए बड़ा आय स्रोत बन सकता है। पर्यावरण विभाग को कार्बन क्रेडिट का नोडल विभाग बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट बेचकर अतिरिक्त राजस्व बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड सरकार के जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान से प्रशासन की तस्वीर बदल गई। प्रदेश के 13 जनपदों में एक ही दिन में 204 जनसेवा कैंप लगाए गए हैं। कैंपों में 17,747 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 12,776 शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया। इसके अलावा 19,734 प्रमाण पत्रों से जुड़े आवेदन एक ही मंच पर प्राप्त हुए हैं, जबकि 77,203 लोगों को अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा फायदा पहुंचा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यह अभियान जवाबदेह, पारदर्शी और जन केंद्रित शासन की मजबूत मिसाल बनकर सामने आया है। अगली खबर उत्तराखंड के जसपुर क्षेत्र से, जहां पर अवैध नशे की बिक्री पर
प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। नशे में धुत युवकों के झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से खुलेआम स्मैक की बिक्री हो रही है, जिसमें यूपी से आए लोग भी शामिल हैं। शिकायतों के बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। विधायक और पूर्व विधायक ने सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने बताया वीडियो को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जाएगी। और उसमें साफ वो स्मैक की पुड़िया खोलते हुए दिखा रहे हैं और मोनू का नाम ले रहे हैं कि हमने उससे ली, क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय काम है। और पुलिस प्रशासन हो या कोई सा भी प्रशासन हमारा या सरकार हो, इसकी तरफ उसे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो उड़ता पंजाब। में पहले से बोलता रहा हूँ कि हमारा क्षेत्र उड़ता पंजाब बन जाएगा, जो एक कहावत कभी पंजाब के लिए थी। और ये बहुत ही, क्योंकि अगर कल की ये घटना है, रात की घटना मुझे लग रही है, उसमें अगर रात की घटना के बाद अभी तक वो गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो मैं समझता हूं कि इसके संज्ञान प्रशासन ने लिया है, तो इसका जिम्मेदार प्रशासन है। ये मेरा खुला मतलब प्रशासन पर आरोप है कि अगर वीडियो के बाद भी आप एक्शन नहीं ले रहे, तो ये खुला चैलेंज है कि आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। भारत सरकार हो चाहे उत्तराखंड सरकार हो, उनकी लगातार कोशिश ये रही है कि जो ये नारकोटिक्स से रिलेटेड नशा है, केमिकल नशा, उस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि हमारी भावी पीढ़ी से बर्बाद होती आ रही है। और इस पर काफी कार्रवाई राष्ट्रीय स्तर पर भी और हमारे प्रादेशिक स्तर पर काफी प्रभावी कार्रवाई हुई है। फिर भी ये भी सच्चाई है कि इस तरह का कारोबार शहर में और क्षेत्र में चल रहा है। अब ये वीडियो सामने आई है और मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे पिकेट जो होती है पुलिस की, उसकी व्यवस्था हर मोहल्ले की है। खबर उत्तराखंड के रुद्रपुर से है, जहां पर जिला मुख्यालय के जवाहरलाल नेहरू जिला चिकित्सालय के महापौर विकास शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी ने निरीक्षण किया है। महापौर ने अस्पताल के अलग अलग वार्डों का जायजा लिया। भर्ती मरीजों से सीधा संवाद करते हुए उपचार और सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए गए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रुद्रपुर उधम सिंह नगर के हमारे यहाँ पे मेयर साहब के साथ और अन्य समिति के मेंबर्स के साथ सीपीएस की बैठक की गई है। काफ़ी सारे इश्यूज़ पर डिस्कशन की गई है, जिसमें हमारे हॉस्पिटल के जो प्रीवियस बजट जो पास हुआ था उस पर जो कार्रवाई हुई, आने वाले जो इनके ऐसे इश्यूज़ हैं, चाहे वो जेनसेट से रिक्वायरमेंट्स हो या टेंडर्स हो पार्किंग की, उसमें काफ़ी अच्छे निर्णय लिए गए हैं। जिसमें हम लोग, जैसे मेयर साहब द्वारा बताया गया है कि आने वाले कुछ महीनों के लिए हम लोग स्वयं सहायता समूह के द्वारा भी पार्किंग संचालित करेंगे और रेट्स को जो कम करने की बात रखी गई थी।